डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम मेरे लिए बेहद ही खास हो। भूत की नजर में खास होने के मायने को उदयवीर कुछ अलग समझ बैठा। उदयवीर समझ नहीं पा रहा था कि ये कौन सी जगह है। जगह थी काफी डरावनी और ऊपर से ये आदमी खास शख्स होने की बात कर रहा था। वो कोई आदमी था या सच में भूत? लेकिन राज से पर्दा उठाते हुए वो सफेद आंखों वाला बोला, उदयवीर, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं हूं महेंद्र सिंह राठौड़। अपने पिता का नाम सुनकर उदयवीर के मन में खौफ की जगह गुस्से ने ले ली। नाम मत लो उनका, मैं नफरत करता हूं उनसे। उदयवीर का ये अंदाज देख वो सफेद आंखों वाला भी एक पल के लिए सक पका गया, लेकिन फिर अपने आप को संभालते हुए धीमे स्वर में बोला, मेरी मौत के बाद भी मुझ पर से तुम्हारा गुस्सा कम नहीं हुआ? इसका मतलब था कि वो सच में महेंद्र सिंह राठौड़ की आत्मा थी। महेंद्र ने आगे कहा, तुम्हारा गुस्सा जायज है। मेरे बारे में जो कहानियां तुमने सुनी होगी, उसके बाद तुम्हारा गुस्सा होना जायज है। लेकिन उन कहानियों में सच्चाई कितनी है और कितना झूठ है, ये जानने की कभी कोशिश की तुमने? उदयवीर गुस्से में उखड़कर बोला, क्या जानना है? आपने कभी हमारी परवाह की, जो मैं आपके बारे में जानना चाहूं? आपकी वजह से मेरी माँ की जिंदगी उथल पुथल हो गई। फिर अगर आज हम जिंदा हैं तो सिर्फ चाचा जी की वजह से, और अब आप मरने के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे। क्या चाहते हैं मुझसे? मुझे मारना चाहते हैं? हाँ तो आओ, मार डालो मुझे। भूतिया कुएं के भूत, ले लो मेरी जान। उदयवीर की बातों से महेंद्र तिलमिला उठा। उदयवीर को समझाते हुए वो बोला, बस बस, आगे कुछ मत कहो। दुनिया मुझे बुरा कहे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गांव वाले मुझे जान लेने वाला भूत कहते हैं तो कहते रहें, मुझे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी तरह वो भी सच नहीं जानते। कुछ भी सोचने से पहले मेरी बात तो सुन लो। आज के इस पल के इंतजार में मैं इतने सालों तक इस कुएं में कैद रहा। तुमसे मिलने की तड़प में न जाने कितना तड़पा हूं मैं। मेरे बारे में तुमने जरूर सुना होगा कि मैंने आत्महत्या की थी, लेकिन यह सच नहीं है। मेरा कत्ल हुआ था। मुझे इस कुएं में धक्का देकर मारा गया था। मेरी मौत का राज मैं तुम्हें आज बताऊंगा तो तुम यकीन नहीं करोगे। आने वाली अमावस की रात को तुम यहीं पर वापस आ जाना मुझसे मिलने। तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा और तब शायद तुम्हारी नफरत भी कम हो जाएगी। बस आने वाली अमावस तक जरा संभल कर रहना, क्योंकि वो तुम्हें मारने की तैयारी कर रहा होगा। पूरा बचपन बीत गया, लेकिन उदय ने आज तक अपने पापा से कभी इस तरह खुलकर बात नहीं की थी। लेकिन आज उसने जो भी उसके दिल में था सब साफ साफ बोल दिया। पर उसे अपने पापा के इस राज के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो कैसे यकीन करे उन पर। खुद को संभालते हुए उसने हैरानी से पूछा, कौन मुझे मारने की तैयारी कर रहा है और क्यों? आपके अलावा और कोई क्यों मुझे मारने की सोचेगा? महेंद्र ने संजीदगी से जवाब दिया, मैं आज उसका नाम नहीं बता सकता, क्योंकि आज तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। लेकिन अगली अमावस्या पर तुम जरूर आना और मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। लेकिन याद रखो, वो तुम्हारा कोई अपना और खास है। जैसे ही उदयवीर ने यह सुना कि कोई उसका अपना और खास है, उसके मन में और उत्सुकता जागी कि आखिर वो कौन है। उसने कहा, मैं कैसे यकीन कर लूं कि आप सच बोल रहे हैं? आप मुझसे झूठ भी तो बोल सकते हैं। उदय जवाब के इंतजार में बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रहा था, मगर उसके सामने ही महेंद्र सिंह की आत्मा मानो ओझल होती जा रही थी। आत्मा अंधेरे में गायब हो गई और उस संकरी गुफा में अब बस अकेला उदयवीर खड़ा था। उदय ने आजू बाजू देखा, लेकिन बाहर निकलने का और कोई रास्ता नहीं था। हिम्मत करके उदयवीर गुफा के मुहाने पर आया और पानी में छलांग लगा दी। तैरता हुआ जब उदयवीर पानी की सतह पर आया, तब सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा था।
कुएं के ऊपर ढक्कन लगा होने से बिल्कुल भी रोशनी अंदर कुएं में नहीं आ रही थी। उदयवीर ने तैरते हुए कुएं की दीवारों को जांचना शुरू किया ताकि ऊपर जाने का रास्ता मिल सके। तभी उसके हाथ एक रस्सी जैसी मजबूत जड़ लगी। कुएं के ऊपर बढ़े बरगद के पेड़ की जड़ें कुएं की दीवारों से अंदर रिस कर आ रही थी। उदय उन जड़ों के सहारे ऊपर चढ़कर कुएं के मुहाने तक आया और ढक्कन को हटाने की कोशिश करने लगा, लेकिन पूरी ताकत लगाकर भी वो ढक्कन टस से मस नहीं हुआ। उदयवीर जोर जोर से ढक्कन थपथपाकर मदद के लिए चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, कोई ये ढक्कन खोलो। उदयवीर पूरे जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन कुएं के बाहर उसकी आवाज काफी धीमी पहुंच रही थी। तभी एक लड़की को उदयवीर की आवाज साफ सुनाई दी। सब्जी बेचने वाली लड़की अपने खेत की तरफ जा रही थी। जब उसने ये आवाज सुनी तो उसे पहले तो लगा भूतिया आवाज होगी, लेकिन जब उसने बचाओ बचाओ सुना तो एकदम से उसके पैर रुक गए। उसे लगा वही वो खास लड़की है जिसे भूत की आवाज समझ में आई है। उसने तुरंत पत्थर लेकर कुएं के दरवाजे का ताला तोड़ा और उसे सरका दिया। उदयवीर झट से बाहर आ गया, जिसे देख वो लड़की एकदम से हैरान हो गई। उसे लगा ये भूत है जो कुएं से बाहर आ गया है। उदय ने कहा, मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उदयवीर के इतना कहते ही वो लड़की वहां से भागने लगी। उदयवीर ने एक पल के लिए उसके पीछे दौड़ना चाहा, लेकिन थकान की वजह से पहले ही उसकी सांसें फूलने लगी थीं। अजीब बात थी, उदयवीर की जान बचाने के बावजूद वो लड़की बिना कुछ कहे वहां से भाग गई। उदय उस लड़की की यह हरकत समझ ही नहीं पाया। वो कुछ देर तक वहीं बैठा रहा और फिर गांव की तरफ निकल पड़ा। जब उदयवीर गांव के पास पहुंचा तब उजाला होने लगा था। खेतों की तरफ लोग जाने लगे थे। हर कोई उदयवीर को देखकर आपस में खुसफुसा रहा था। उदयवीर के कानों पर एक दो लोगों की बातें भी आईं। वो लोग कह रहे थे, अब ये भी आ गया, पता नहीं अपने बाप की तरह क्या गुल खिलाएगा गांव में। दिखता तो अपने बाप की तरह ही है, दिखता वैसा है तो होगा भी वैसा ही। उदयवीर के पास से पानी का मटका लेकर गुजरती औरतें खुसफुसा रही थीं। ये तो महेंद्र सिंह का लड़का लग रहा है ना? काफी अच्छे थे महेंद्र सिंह, गांव वालों के बारे में कितना सोचते थे। तो दूसरी औरत बोली, क्या खाक अच्छा सोचते थे बहन? जानती नहीं उनकी मौत कैसी हुई? लगता है तुम्हें महेंद्र सिंह के बारे में कुछ नहीं पता। चौपाल पर बैठे बुजुर्गों ने उदयवीर को देखकर कहा, ये महेंद्र का ही बेटा है ना? क्यों आया है अब यहाँ? खामखा सब उदयवीर के बारे में भला बुरा कहे जा रहे थे। उदयवीर का चेहरा जो उसके पिता की तरह ही था, वो चेहरा अब उदयवीर के लिए अभिशाप बनता जा रहा था। ऐसा क्या किया था महेंद्र सिंह ने जिसकी लालत उदयवीर को तक सहनी पड़ रही थी? शायद इसी वजह से उदयवीर अपने पिता से नफरत करता था। उदयवीर उन बातों को अनसुना और लोगों की नजरों को अनदेखा करके आगे बढ़ गया। बड़ी हिमायत करके उसने किसी से अपने घर का पता पूछा और वहां पहुंच गया। जब वो घर के पास पहुंचा तो देखा कि घर के बाहर सफेद कपड़े पहने लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। उसके वहां कदम रखते ही सब आश्चर्य भाव से उसकी तरफ देखने लगे। उदयवीर दौड़ता हुआ घर के अंदर चला गया तो देखा कि बरामदे में लोग बैठे हुए थे। सामने उसकी माँ दिव्यानी गला फाड़ कर रो रही थी। पहले तो उदयवीर ने सोचा कि चाचा जी को कुछ हो गया है, लेकिन फिर उसने देखा कि चाचा जी तो दिव्यानी को सांत्वना दे रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि कौन गुजर गया था। और तभी उदयवीर की नजर बरामदे के बीचों बीच रखी तस्वीर पर गई, जिसके सामने धूप दिया जल रहा था। वो उदयवीर की ही तस्वीर थी और वहां उदयवीर की मौत का मातम मनाया जा रहा था। उदयवीर सोच में पड़ गया, क्या सच में कुएं में उसकी मौत तो नहीं हो गई है?
क्या गांव वालों को उसकी आत्मा दिखाई दे रही है? उदयवीर अपनी मां की तरफ देखकर जोर से चिल्लाया, मां! उदयवीर की मां ने पलटकर उसकी तरफ देखा। वहां जमा सारे लोग उदयवीर की तरफ देख रहे थे। सब आपस में खुसफुसाने लगे। उदयवीर की मां उठकर उसकी तरफ बढ़ने लगी और तभी उदयवीर को देख उसकी मां बेहोश हो गई। दुष्यंत सिंह ने उसे संभाला। उदयवीर तो सुध-बुध खोकर बस देखता रह गया। आखिर ये चल क्या रहा है और किसने कहा मैं मर गया हूं? आसपास से लोगों की रोने की आवाजें एकदम से सन्नाटे में तब्दील हो गई।